और सबसे पहली खबर है, दिल्ली में चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रास्ता साफ हो चुका है चुनावों का। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली में राजनीतिक हालात की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। हम आपको बता दें कि कल उपराज्यपाल ने सभी दलों से दिल्ली की राजनीतिक स्थिति पर बात की थी और माना जा रहा है कि उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद आज या कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है, जिसमें दिल्ली के चुनावों पर चर्चा हो सकती है। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव 26 जनवरी के बाद हो सकते हैं। तो वो मीटिंग जिसमें सभी दलों ने सरकार बनाने की संभावना से इनकार कर दिया था, उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि 26 जनवरी के बाद दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। तो 26 जनवरी के बाद दिल्ली में चुनाव होंगे। सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार जब चुनाव होने ही थे तो 9 महीने का इंतजार क्यों किया गया। अमितेश, न्यूज नेशन संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ है। अमितेश, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन चुनावों की तारीख क्या वाकई 26 जनवरी के बाद ही घोषित होगी? जी हाँ, बीजेपी इसी रणनीति पर शुरू से ही काम कर रही थी। बीजेपी की जो रणनीति थी उसके मुताबिक ऐसा लग रहा था, बीजेपी नहीं चाहती थी कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव कराए जाए। यही वजह है कि बीजेपी अपना रुख इस पर, अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही थी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर के। यही वजह है कि इतना डिले हुआ। और जिस तरह से 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं दिल्ली में, जो कि तीनों सांसद हो गए हैं यहाँ पर, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें या फिर परवेश वर्मा और रमेश पिधोड़ी, तीनों की जगह जो उपचुनाव की जो बात थी उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन उस समय तक बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। पार्टी को जब ऐसा लगा कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ अब चुनाव कराने संभव नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहती थी कि जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो पार्टी को इसका फायदा होगा। नरेंद्र मोदी ज्यादा वक्त दे पाएंगे दिल्ली में और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी अपनी रणनीति में फिलहाल सफल होती दिख रही है। बीजेपी ने अंत में जाकर अपने पत्ते खोले हैं, सरकार बनाने से इनकार किया है दिल्ली में। उसके बाद अब पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है एलजी की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी और कल उम्मीद की जा रही है कैबिनेट में चर्चा होगी। उसके बाद जब चुनाव कराने की बात आएगी तो इतनी जल्दी झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव कराना अब संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। अब और दिल्ली वालों को इंतजार करना पड़ेगा। जब तक झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव नहीं हो जाते तब तक इंतजार करना पड़ेगा। केम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। केम, कुल मिलाकर बीजेपी की शर्तों पर ये चुनाव होने वाले हैं, यानी ये कह लें कि बीजेपी की शर्तों पर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। पहले हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव का इंतजार किया गया, अपनी हवा का रुख भापा गया और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावों का इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली वाले इतना इंतजार क्यों करें? देखिए, दिल्ली वाले इतना इंतजार क्यों करें, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली वालों के साथ पिछले 1 साल में सभी राजनीतिक पार्टियों ने धोखा दिया है। शुरुआत अगर करें तो आम आदमी पार्टी सरकार बना के 49 दिन में भाग जाती है। कोई वजह ऐसी नहीं थी, न वो लोकपाल पास करा पाए और न कुछ कर पाए, वो भाग जाती है। उसके बाद बीजेपी ये सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी केंद्रीय चुनावों में जुड़ गई और किसी तरह से भारत फतह करना चाहती थी। भारत फतह करने के बाद फिर उसको होल्ड कर दिया ताकि महाराष्ट्र और हरियाणा का क्या फैसला होगा उसके बाद देखेंगे। जहां तक बात रही कांग्रेस की, तो सबसे बड़ा धोखे की बात कांग्रेस के नेता खुद ही कहते हैं कि उनको आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए था। अगर कांग्रेस उस समय समर्थन नहीं देती तो मजबूरन आज तक चुनाव होकर फिर से एक नई सरकार बन गई होती। ये बात सही है कि तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया है, लेकिन अब बात रही कि अब चुनाव कब हो। चुनाव 26 जनवरी के बाद इसलिए ताकि जम्मू कश्मीर के चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है और गाना भी है कि दिल्ली की सर्दी बहुत सताती है लोगों को। तो दिल्ली की सर्दी जनता को न प्रभावित करे, वोटर टर्नआउट कम न हो, इसलिए माना जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद चुनाव कराएं और 15 फरवरी के आसपास वोटिंग हो जाए या फरवरी के अंत तक भी वोटिंग हो जाए तो उसमें कोई कानूनी अड़चन इसलिए नहीं है क्योंकि विधानसभा भंग करने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि चुनाव फरवरी में होगा। बिल्कुल, आप जिस तरह बता रहे हैं केएम कि दिल्ली की सर्दी अगर जनता को सताएगी तो जनता को सर्दी अगर सताएगी तो फिर ये सियासी दलों को भी सताएगी, खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। पहले ही दिल्ली वालों को इतना इंतजार करना पड़ा है। हमारे साथ अमितेश भी बने हुए हैं। अमितेश, अब जब चुनाव होंगे, भले ही हवा का रुख बीजेपी के लिए ठीक हो, हालांकि अभी जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी हवा का रुख भापना बाकी है, लेकिन टेस्ट दोनों पार्टियों का है। आम आदमी पार्टी का भी है जिसने 49 दिन की सरकार के बाद दिल्ली वालों को धोखा दिया है, और टेस्ट बीजेपी का भी है।
जी हाँ, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसे जीत मिली थी और जिस तरह से नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी थी, एक अप्रत्याशित सफलता मिली थी। आम आदमी पार्टी यही उम्मीद कर रही है कि एक बार फिर से विधानसभा के जब चुनाव होंगे दिल्ली की जनता उसके साथ होगी और इस बार आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल पाएगा। इस उम्मीद में आम आदमी पार्टी जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का ग्राफ काफी बड़ा है। खासतौर से लोकसभा चुनाव की बात करें, दिल्ली की 7 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। उसके बाद बीजेपी काफी देखा जाए तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि विधानसभा चुनाव में भी मोदी की लोकप्रियता का एक तरह से जो फायदा होगा वो भुनाया जाएगा। और बीजेपी के रणनीतिकारों की यही एक तरह से रणनीति भी थी कि किसी न किसी तरह से झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव न कराए जाए, चुनाव में देरी की जाए और अगर चुनाव अलग से होता है, फरवरी में होता है, तो उस दरमियान कहीं न कहीं बीजेपी को भी मौका मिलेगा चुनाव की तमाम तैयारियां करने का, संगठन स्तर पर तमाम तैयारियां करने का और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा होगा। मोदी केवल दिल्ली पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से जो केजरीवाल का जो एक कार्ड होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको काटने में बीजेपी को मदद मिलेगी। और बीजेपी की पूरी रणनीति का यही हिस्सा है कि नरेंद्र मोदी केवल दिल्ली पर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा रैलियां करें, पार्टी की पूरी रणनीति रहे दिल्ली के ऊपर। यही वजह कि बीजेपी दिल्ली में अलग से चुनाव कराना चाहती थी। कहीं न कहीं बीजेपी इस रणनीति में अब सफल होती दिख रही है। जिस तरह से पार्टी ने झारखंड और जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ, बिल्कुल अमितेश, यानी बाद अपना स्टैंड क्लियर किया है। नरेंद्र मोदी की लहर का भरोसा है, लेकिन जब इतना ही भरोसा है तो बार बार उस लहर का टेस्ट क्यों करते हैं? चुनाव पहले क्यों नहीं कराइए? यही बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल दिल्ली में चुनाव कराने में हुई देरी पर एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा है। मुझे बहुत ताज्जुब है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। चुनाव कराना ना कराना बीजेपी के हाथों में है, उनकी सरकार है, जो वो चाहेंगे वही होगा। आज उन्हें लगता है कि एमएलएज को तोड़ जोड़ मुमकिन नहीं है, इसलिए वो चुनाव कराने पर आमादा हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और चुनाव के अंदर यकीनन इसका नतीजा निकलेगा और बीजेपी को भुगतना होगा। तो कांग्रेस का सीधा सीधा हमला बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने अपनी इच्छा को एलजी के सामने व्यक्त कर दिया है। एलजी ने सभी पार्टी से बात कर ली है। अब यह विषय एलजी और इलेक्शन कमीशन के बीच का है। जो भी संवैधानिक रूप से होगा एलजी और इलेक्शन कमीशन उसको अंजाम देंगे। और हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। केम, हवा का रुख अभी भी भांपने की कोशिश बीजेपी की है, लेकिन इस बीच 7 सीटें उसकी लोकसभा में आ चुकी हैं, पर वोट परसेंटेज आपका लगातार बढ़ रहा है। क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर रही है? देखिए, कौन किससे डर रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। हर पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाती है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। ऐसे जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी आम आदमी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग भी 7-7 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। बीजेपी 7 सीटें जीत गई। जहां तक बात रही कि कांग्रेस की, यहाँ पे कांग्रेस का कोई स्टेक है नहीं फिलहाल, क्योंकि न तो कांग्रेस के पास अब फिलहाल कोई अभी जनाधार है, क्योंकि अगर वोट शेयर को देखें तो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि अभी माहौल पूरा कांग्रेस के खिलाफ है। बात रही आम आदमी पार्टी की और बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी में भी प्रॉब्लम है कि उनके पास चेहरा नहीं है। दिल्ली में चेहरा एक हर्षवर्धन थे, वो केंद्रीय मंत्री बन गए, दूसरा कोई चेहरा अभी है नहीं। तो पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि दिल्ली में कौन चेहरा होगा, क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में चेहरा तो इसलिए भी नहीं वो सामने लाते हैं क्योंकि जब बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी का है तो छोटा ब्रांड लाने की जरूरत ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया केम इस पूरी जानकारी के लिए।